थे उस दिन ये हंसती थी जोर जोर से, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करती थी। एक लड़की दिखी रात को सोते वक्त जो ना अपने बालों के साथ ऐसे ऐसे खेल रही थी, खुले बालों के साथ। उस दिन अमावस्या की रात थी। Hey everyone, welcome back to my new horror story time। आज का हॉरर किस्सा है जो वो वन ऑफ द बेस्ट हॉरर किस्सा है। जिन्होंने मेरे साथ ये इंस्टाग्राम पर शेयर करा है उन्होंने ना पहले शुरू में थोड़ा सा भेजा था अपना ये किस्सा। उसके बाद ना मेरे को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने उन्हें बोला कि यार आगे क्या हुआ, मुझे बताओ, मुझे सुनने आगे क्या हुआ। इतना ज़बरदस्त किस्सा है ये, और जिनके साथ हुआ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या बीती होगी। ठीक है, एंड मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगा, उन्होंने अपना नाम रिवील करने से मना करा है। और विदाउट टाइम वेस्ट करें हम इस हॉरर किस्से को शुरू करते हैं। तुम सबसे रिक्वेस्ट है जो जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हम आज का अपना किस्सा शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। ये जो स्टोरी है ये सीमा की स्टोरी है, और सीमा कर्नाटका की रहने वाली है। अब कर्नाटका में वो जब उसके साथ ये किस्सा हुआ वो 11 साल की थी, मात्र 11 साल की। अब उस टाइम पे क्या हुआ, उसके घर में ना उसके पापा की ना काफ़ी तबीयत ख़राब थी। उसके पापा को ना टीवी था, तो काफ़ी सीरियस बीमारी चल रही थी टीवी की, काफ़ी ज़्यादा बीमार रह रहे थे। तो सीमा के पापा ना हमेशा अपनी मम्मी को बोलते थे कि ना मुझे एक छोटी लड़की नज़र आ रही है जिसके बाल खुले हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूस मेरे आसपास है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे बगल में खड़ी है। वो हमेशा ऐसा बोलते रहते थे, पर ना कोई भी उनके घर में बिलीव नहीं करता था इस बात को। उन सबको लगता था कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, जैसे टीवी उरका था तो सीरियस कंडीशन चल रही थी, तो जिसकी वजह से वो सब ये चीज़ें सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ऐसा है कुछ भी नहीं है, सबका यही मानना था। तो ना अब क्या हुआ, उसके पापा ना एडमिट हो गए, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हॉस्पिटल में भी उसके पापा अपनी मम्मी को सिर्फ यही कह रहे हैं कि मुझे एक लड़की नज़र आ रही है, छोटी बच्ची जिसके बाल खुले हुए हैं और मेरे पीछे खड़ी है, मेरे बगल में खड़ी है। पर कोई बिलीव नहीं कर रहा। अब मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं, पर इस चीज़ पर कोई बिलीव नहीं कर रहा। अब ना उसके डैडी कोमा में चले गए, और कोमा में जाने से पहले उसके डैडी ने ना जस्ट कुछ टाइम पहले मतलब जोर से आवाज़ मारी कि मुझे मेरी बेटी को देखना है, सीमा को देखना है। तो उन्होंने सीमा को देखा, मिले, और उसके तुरंत बाद वो कोमा में चले गए। और कोमा में 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। 2013 की बात है ये। उस टाइम पे सीमा की जो एज थी वो थी 11 साल। अब क्या हुआ, कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद सीमा अपने रूम में सोई हुई थी, और सीमा को ना एक लड़की दिखी रात को सोते वक्त जो ना अपने बालों के साथ ऐसे ऐसे खेल रही थी, खुले बालों के साथ। वो डर गई, उसने ना जोर की आवाज़ मारी। उसके मॉम आ गए। अब जैसे उसके मॉम आए तो सीमा ने बताया कि मुझे ना वहाँ पर एक लड़की दिखी जो अपने बालों के साथ खेल रही थी और एकदम से गायब हो गई। तो उसकी मम्मी ने कहा कि यार तू अपने पापा के बहुत अटैच थी ना। तो सबने यही कहा घर पर कि बहुत अटैच थी तो अपने पापा की जो आखिरी की बातें है ना, तो वही चीज़ें तेरे अराउंड है, तो वही अज्यूम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन बीत गया, 2 4 5 दिन बीत गए। अब एक रात को क्या होता है, ये सोई हुई थी और ना अचानक ही ना इसने ना इधर को मुंह फेरा, यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जो इसके बालों के साथ खेल रही है, और इसकी एकदम से चीख निकल गई, और वो कोई भी नहीं आया। मतलब इसकी चीख निकली, किसी को सुनी नहीं, कोई उस टाइम तक नहीं आया। और एक ना नीचे से कोई इसका पैर खींच रहा है, ठीक है, और इसको कोई बगल में दिख रहा है, कोई इसके बाल के साथ खेल रहा है। तो इसको एक स्पिरिट नहीं दिख रही थी, इसको नंबर ऑफ स्पिरिट्स दिख रही थी। और इसने जो आवाज़ मारी, कुछ ही देर बाद इसके मॉम पहुंच गई, क्योंकि ये तो डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, वो भी भूल गई सीमा। बस जैसे तैसे बस इसने आवाज़ वगैरह मारी, मतलब किसी के भी होश ठिकाने पे ही नहीं रहेंगे। एक यहाँ बालों पे खेल रहा है, एक पैर खींच रहा है, एक वहाँ दिख रहा है। अगर कोई एज्यूम भी कर रहा तो कितना, तो ना जो इसकी आवाज़ निकली थी उस पर ना इसके मॉम आ गए थोड़ी देर बाद। और जैसे मॉम आए तो ये एकदम चिपक गई अपने मॉम के साथ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई यहाँ पर मेरे बाल से खेल रहा है, कोई वहाँ मुझे दिख रहा है, कोई मेरे पैर खींच रहा था। तो उसके मॉम ने कहा यार ये ज़्यादा हो रहा है। इसके बहन को कहा कि ना हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि 11 साल की बच्ची है, इतना ज़्यादा अभी से कर रही है, इसको अगर एज्यूम भी हो रहा है तो ठीक नहीं है इसके लिए। तो उसकी बहन ने क्या करा, एक ना मुस्लिम रहते थे उनके वहाँ पर, और वो ना ठीक करते थे स्पिरिट्स वगैरह इन सबको। तो उनके पास ले गए कि मेरी सिस्टर को, उसके मॉम भी गए थे, कि ना ऐसा ऐसा दिख रहा है कि इसको स्पिरिट्स दिख रही है। एक स्पिरिट भी नहीं दिख रही है, ज़्यादा स्पिरिट्स दिख रही है। और इसको वो दिख रही है खुले बालों में, छोटी सी हाइट की लड़कियां दिख रही हैं जो इसके बाल के साथ खेल रही हैं, कभी इसके पैर खींच रही हैं। तो उस मुस्लिम जो अंकल थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना इसके शरीर पे पानी डालना शुरू करा, नमकीन पानी। इसके कान में डाला, आँख में डाला, इसके मुंह में डाला, नाक में डाला, ऐसे पानी डालना शुरू करा। और क्या हुआ, इसकी जो ये लेफ्ट साइड की जो हिप थी ना, वो ना थोड़ी स्वेल करेगी। राइट साइड ठीक है, लेफ्ट साइड में जो हिप था वो थोड़ा सा स्वेल कर गया। और उन्होंने ना उस पर हाथ रखा और इसको पेन हो रहा है।
और सडनली जैसे हाथ रखे उन्होंने मारा ना, तो वो एकदम से उर्दू में बोलने लगी कुछ। जो सीमा थी वो उर्दू में ना कुछ बोलने लगी, मतलब मंत्र टाइप में, मंत्र नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या था, बट वो कुछ उर्दू लैंग्वेज में बोलने लगी। उन्होंने उसी मतलब जो लेफ्ट साइड का हिप था उस पर हाथ रखा हुआ, उसे मार रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूस उर्दू में कुछ बोल रही है। आखिरी में उन्होंने ना उसको नींबू दिया कि अपने पूरे शरीर पे लगा इस नींबू को और नहा, तो वो नहा गई। ये प्रोसेस 30 दिन तक चलता रहा। 30 दिन तक वो डेली बेसिस पे इसको यहाँ लेकर आते थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कोई साया है, कोई स्पिरिट है, कोई मतलब ना मुस्लिम स्पिरिट है जो ना इसको तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा पोसेस्ड हो रखी है और इसको बहुत तंग कर रही है। तो 30 दिन तक वो कॉन्टिन्यूस को वहाँ लाए। वो डेली सेम प्रोसेस करते थे। इसके ना पूरे शरीर में पानी डालते थे, नाक में, कान में, ठीक है, आँखों में नमकीन पानी, और ना एक साइड से ना स्वेल हो जाता था इसका हिप, ये लेफ्ट साइड वाला। और उसके बाद ना वहाँ पर हाथ रख के इसको मारते थे और ये ना सेम वही उर्दू में शब्द बोलती थी, मतलब कुछ फालतू का नहीं बोलना, सिर्फ वही रिपीट करना। तो अब क्या हुआ, 30 दिन ऐसे बीत गए। उन्होंने कहा कि अब आपकी बेटी ठीक है बिल्कुल, इसके ऊपर एक स्पिरिट थी जो अब निकल चुकी है। उन्होंने बस वैसे ही इसको नींबू वगैरह दिया, लगा अपने शरीर पे, नहा और ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ठीक है, कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, सब कुछ सही चल रहा था। अब पर ना इसको क्या हो रहा था, ये रात को ना होते वक्त ना एक अलग लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में ना कुछ बोलती थी, और जबकि इसको उर्दू नहीं आती थी, इसको उर्दू आती नहीं थी, ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। तो रात को जब ये सोती थी ना, तो रात को बड़बड़ाती थी उर्दू लैंग्वेज में कुछ। तो अब क्या हुआ, ये ना अपने कुछ ऐसे महीने बीत गए। उन्होंने कहा था, मुस्लिम जो थे जो चेक कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद कुछ महीने बीत गए तो ना ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ चलेगी, अपनी नानी के यहाँ चलेगी। और जब नानी के यहाँ चलेगी ना, तो उन्हें भी पता था कि थोड़ा बहुत इसके साथ कुछ हुआ था, पर ठीक है, अब बच्ची हमारी ठीक है, तो उनके साथ रहने लगी। तो रात को क्या हुआ, एक दिन ना इसने रात को ना सोते हुए बहुत जोर की चीख मारी और ना उर्दू में कुछ बोल रही थी। इसके मामा आ गए, क्योंकि नानी के साथ रहते थे इसके मामा आ गए। मामा ने देखा कि यार मतलब उर्दू में कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, एक डिफरेंट लैंग्वेज। तो उन्होंने सीमा की नानी को बोला कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने उसकी मम्मी को बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे बोल रही है। तो उन्होंने कहा ये रात को ऐसे ऐसे बोलती है। तो उसके मामा ने क्या करा कि ना वहाँ पर एक देवी का टेम्पल था, देवी माँ का टेम्पल था, वहाँ ले गए। वहाँ एक गुरुजी बैठते थे, तो ना उनके पास एक स्टिक है, आप कहते हैं वो भी ना ब्लेस्ड स्टिक है कि उससे मारो ना तो हर कोई बोल पड़ता है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बताया उसके मामा जी ने कि ये रात को उर्दू लैंग्वेज में बोल रही थी और ना सोए में बोल रही, इसको कुछ नहीं पता, और जबकि उर्दू नहीं आती है। तो उन गुरुजी ने स्टिक ली, इस पे मारी, एक दो मारी, ठीक है। तो ना एकदम से उर्दू में बोलना इसने शुरू करा। तो गुरुजी ने बोला तू कौन है, तो उसने अपना नाम बताया रिजवान, कि मेरा नाम रिजवान है। तो उसने मतलब गुरुजी ने कहा मारने के बाद कि तू कहाँ से आया है। तो उसने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे फोर्सफुली डाला गया इसकी बॉडी में। तो उन्होंने और मारा कि किसने डाला, तू कैसे आया। तो उन्होंने कहा कि जो इनके बड़े पापा हैं, यानी इनके ताऊ जी है, इसके पापा के जो भाई थे बड़े, उन्होंने मुझे इसकी बॉडी में डाला है थ्रू ब्लैक मैजिक। उस स्पिरिट ने ऐसा बोला, उस स्पिरिट ने अपना नाम बताया रिजवान। और वो सारे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जो उसके ताऊ जी थे ना, वो उनके घर में ही रहते थे, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अब कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कुछ नहीं पता। तो अब उन्हें ये पता लगा कि ब्लैक मैजिक के थ्रू हुआ है। तो उन गुरुजी ने क्या करा, इसे कहा कि तुम यहाँ लेकर आओ। 2-4-5 दिन लेकर आए। तो उन्होंने भाई मूली बांधते ना, धागा बांधते हैं, गले पे धागा बांधा, उस पर पानी वगैरह डाला, ठीक है, पूजा वगैरह करी। और उन्होंने कहा एक स्पिरिट थी जो निकल चुकी है, अब आपकी बेटी ठीक है। और इन्होंने ना कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि इसे मारा पीटा, कुछ भी नहीं, बैठाया, मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू करे। तो वो जो स्पिरिट थी ना, वो बोलना शुरू कर देती थी, वो स्टिक पड़ती थी जब उन पर। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि अब आपकी बेटी 4-5 दिन के बाद ठीक है बिल्कुल, और ले जाओ। अभी बेटी की उम्र कितनी थी, 11 साल के टाइम पे वो इंसिडेंट हुआ था, अभी 12-13 साल चल रही है, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा ठीक होगी। तो अब ना ये अपनी नानी के घर पे रह रही है, और फिर से 1-1.5 महीना बीत गया। अब क्या हुआ, इसके नानी के घर पे ना इन्होंने ना कोई साधु बुलाए थे, जो ना वास्तु देखने आए थे। जो घर का वास्तु होता है ना, कि हर चीज़ सही जगह पे है, वॉशरूम सही है, किचन सही है, बेडरूम की लोकेशन सही है, वास्तु देखने के लिए ना उन्होंने एक साधु जी को बुलाया। अब जब साधु उनके घर पर आया ना, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ चेंजेस करने को कहा कि तुम अपना ये वाली साइड यहाँ रखो, ये वाली साइड यहाँ रखो, कुछ चेंजेस बताए, ठीक है। तो उसके बाद ना बैठे हुए थे साधु भी, बात करते करते उसकी नानी ने बताया कि हमारी बेटी के साथ भी ऐसा सा हो रहा था, कि इसके साथ ना थोड़ा इंसिडेंट हुए, काफ़ी सफ़र करा इसने, इसको ऐसा सा हुआ, और स्पिरिट थी इस पर, ये ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो साधु ने कहा
बेटी इधर आओ, हम चेक करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है कि नहीं है। उन साधु ने क्या करा, पानी लिया और ना पानी से ना ऐसे एक स्टार बनाया जमीन पर। अब स्टार बनाने के बाद उस स्टार के बीचों बीच सीमा को बिठा दिया। अब जैसी सीमा उस स्टार के बीचों बीच बैठी, एकदम से ये जोर से ऊपर मुंह कर कर हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। सारे डर गए, ये तो ठीक हो गई थी, अभी 1-1.5 महीने से बिल्कुल ठीक थी, कोई भी ना ये रात को बोल रही थी, ना ये कुछ हरकतें कर रही थी, बिल्कुल ठीक। और जैसे ही उसने ऐसे देखा ऊपर को और हंसने लगी ना जोर जोर से, सब डर गए। अपना उस जो बाबा थे, साधु थे ना, उन्होंने ना पानी पुनी मारा, उसके आगे पीछे ना ऐसे थोड़ा सा मंत्र वगैरह पढ़े, कुछ डाला और इसको बोला कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो भाई वो उर्दू में, मलयालम में, कन्नड़ में, जितनी भी साउथ की लैंग्वेजेस है ना उनमें बोलने लगी, मराठी में बोलने लगी, और नॉर्थ की जो लैंग्वेजेस है ना उनमें भी बोलने लगी। और जो उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती वो उन लैंग्वेजेस में बात करने लगी। साधु करता रहा, अपना मंत्र वगैरह पढ़ता रहा, जो भी करना था उसने। पानी तो डाला हुआ था, स्टार बनाया हुआ था, घर वाले सारे डरे हुए थे कि क्या हुआ है। वो कॉन्टिन्यूअस हंस रही है और ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रही है, कन्नड़ में, मलयालम में, ठीक है, तमिल में, और उनकी जो भी नेटिव लैंग्वेज उन लैंग्वेजेस में बात कर रही है। और ना एकदम से जैसे वो पूरा प्रोसेस हुआ, उन्होंने आखिरी में ना इसके शरीर में से ना 5 स्पिरिट्स निकाली उस दिन। तो उन्होंने जाते हुए बताया कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक से ना स्पिरिट्स डाली गई है। अब ब्लैक मैजिक वाली स्पिरिट्स कैसी होती है, वो ऐसी स्पिरिट्स नहीं थी कि एक स्पिरिट तुम्हारे शरीर से निकली तो सब ठीक हो गया। वो ब्लैक मैजिक से उसके पीछे लगाई गई थी, ताकि उसकी पहले उसके पापा पे लगाई गई, उसके पापा से उसके मॉम की ना स्पाइन पे चोट लगी थी, तो उससे शिफ्ट होकर वो सीमा पर आ गई। तो उन्होंने बताया था ना जो देवी माँ वाले मंदिर वाले थे कि जो ये स्पिरिट्स लगाई गई है ना, ब्लैक मैजिक के थ्रू लगाई गई है, वो भी तुम्हारे ताऊ जी ने लगाई है, तुम्हारे बड़े पापा ने। तो और वो ऐसी स्पिरिट्स थी, उन्होंने कहा कि जब तक मार ना देना तब तक वो पीछे ही रहती हैं। और उन्होंने पूछा कि इसका क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा इसमें 5 स्पिरिट्स भी नहीं है सिर्फ, इसमें बहुत सारे स्पिरिट्स हैं और बार बार निकालनी पड़ेंगी। तो उस दिन अमावस्या की रात थी। तो उसके बाद वो जो साधु जी थे ना, वो हर पूर्णिमा और अमावस्या पे आते थे, हर मंथ पूर्णिमा और अमावस्या पे आते थे, और वही स्टार बनाकर अंदर बिठाकर इसको पूरी पूजा वगैरह करनी। और इसने उसी तरीके से हंसना, क्रीपी तरीके से बिल्कुल हंसना, और उसके बाद ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करना। और उन्होंने इसमें से स्पिरिट्स निकालनी। शुरू में उन्होंने कहा कि मैंने 10-10 स्पिरिट्स निकाली, उन्होंने बताया कि 10-10 स्पिरिट्स निकाली उन्होंने मुझ में से। और फिर ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहा। जब 3-4 साल चला ना, तो फिर उसके बाद ना एक स्पिरिट्स वो डेली बेसिस पे निकालने लगे। और स्टिल डेट आज भी उसको मतलब वही चीज दिखती है, उसको स्पिरिट्स दिखती है एक। अब वो स्पिरिट्स दिखती हैं जो उसको हार्म नहीं करती हैं। और उसने कहा कि स्पिरिट्स मुझे कैसी दिखती हैं, कि स्पिरिट्स ना बिल्कुल ब्राइट दिखती हैं, एकदम ना ऐसे कि ना लाइट पड़ रही है उनके ऊपर और बिल्कुल ब्राइट। कहते वो कोई हार्म नहीं करती। वो जो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक वाली थी ना, वो इसको हार्म करती थी। अब जिस बीच वो साधु इसकी पूरी की पूरी वो कर रहे थे ना, जो भी इसको ठीक करने के लिए कर रहे थे, पूर्णिमा और अमावस्या पे आते थे, तो वो क्या करते थे, इसमें से स्पिरिट्स निकालते रहते थे। तो बाद में एक निकालने लगे। और उस दौरान उसको वो कुछ भी नहीं करती थी। ये नहीं कि वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, ये भी नहीं कि वो रो रही है या फिर मार रही है या कुछ भी कर रही है, नहीं, नॉर्मल रहती थी। बट वो आते थे, जिस दिन वो बैठाते थे, वो प्रोसेस शुरू करते थे, उस दिन ये हंसती थी जोर जोर से, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करती थी। फिर ऐसे एक निकालते हुए अभी भी उसमें से स्पिरिट्स वो निकालते हैं एक। वो अभी भी ठीक नहीं हुआ। और जब इन्होंने पूरा पूछा ना कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन क्या है, ये तो ऐसे कब तक चलता रहेगा, तो उन्होंने बताया कि ये चलता रहेगा। ये पूरा का पूरा जो प्लान करा हुआ था ना, ये मारने के लिए करा था कि पूरी फैमिली को मार कर ही दम लेंगे। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। पहले भी बहुत लोगों को ऐसा हुआ है, अगर तुम इसकी शादी कर दोगे ना तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने अब बताया कि फिर जो सीमा थी उसने बताया कि रिसेंटली अभी वो 1 महीना पहले आए थे और फिर भी वो एक स्पिरिट निकाल के गए हैं। और उन्होंने बताया कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे चांसेस है कि मेरे साथ ये दोबारा एक्टिविटीज़ नहीं होगी। और करंटली वो 20 साल की है, 11 साल से ये सब शुरू हुआ और 20 साल की वो है, और अभी भी ये सब चल रहा है। और अब उसको स्पिरिट्स दिखती हैं, बट वो उसको हार्म नहीं करती हैं। वो बाबा आते हैं, वो ठीक करते हैं उसको, चले जाते हैं, बट उसको कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। बीच बीच में ना जब इसके भाई के साथ लड़ाई होती है, पहले तो इन्हें पता नहीं लगा, जब भी इसके भाई के साथ कभी भी लड़ाई होती थी ना, तो मॉर्निंग में क्या होता था, उसके भाई की ना पीठ पे दर्द होता था। तो एक दिन देखा कि भाई दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो देखा इतने बड़े बड़े ना
जैसे लक्कड़ से स्टिक से नहीं मारते हम, वैसे निशान बड़े बड़े उसके भाई की पीठ पे। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। तो ये ऑब्जर्व करा, जब भी वो सीमा से लड़ता था ना, किसी भी बात पे लड़ाई होगी, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे उसकी पीठ पे ऐसे ऐसे निशान होते थे। तो अब वो जो स्पिरिट थी ना इसके अंदर, जो भी थी, वो बदला लेते थे। वो कैसे लेते थे, मारते थे, पर उसकी बॉडी पे सुबह वैसे वैसे निशान होते थे। और अब जो इसके साथ ये पूरा थ्रू आउट हुआ है, 11 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक, अभी तक, और अभी भी ये चल रहा है। इससे क्या हुआ, उसने मुझे बताया कि ना उसको ना अब विजुअलाइज होता है, मतलब उसके अंदर ना, पता नहीं आप गॉड गिफ्ट कहो या कुछ भी कहो, उसको ना अगर वो किसी का हाथ पकड़े ना, या फिर किसी से बात कर रही है तो किसी के बारे में देखना चाहे, तो उसको विजुअल दिखते हैं उसके रिगार्डिंग। सबके रिगार्डिंग नहीं दिखते। अगर सपोज करो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मेरे रिगार्डिंग उसको कुछ दिखा तो दिखा, और वो होता ही होता है फिर। और अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है। कहती कि वो चाहती है कि हर किसी का देखे, तो भी नहीं होगा, किसी के लिए रैंडमली दिख जाएगा कि हाँ इसके रिगार्डिंग ऐसा दिख रहा है कि इसके साथ ना ऐसा ऐसा हुआ या ऐसा ऐसा होगा, और वो होता है। वो चीज़ कहती है, वो चीज़ मेरे अंदर कैसे आई मुझे भी नहीं पता, बट अब मुझे ऐसे ना थोड़े थोड़े दृश्य दिखते हैं, विजुअल मैं कर पाती हूँ कि मुझे कुछ दिख रहा है इस बंदे के रिगार्डिंग। अगर कोई है उसके रिगार्डिंग कुछ दिखा तो वो होगा, वो अगर बता देगी तो। और अगर किसी के रिगार्डिंग नहीं दिखा तो नहीं दिखा, यानी उसकी इच्छा से नहीं हो रहा वो। अब किसी को देखा और दिख गया उसके रिगार्डिंग कुछ, तो बता सकती है मुझे ऐसा ऐसा आपके रिगार्डिंग दिखा। और उसने कहा कि जितने कोई रिगार्डिंग में मुझे आज तक दिखा है, मैंने बताया अपनी फैमिली में, बाहर किसी को भी, सबके साथ वैसा हुआ ही हुआ है। तो उसने अपना ये किस्सा मेरे साथ शेयर करा इंस्टाग्राम पर। और वो कह रही कि अब ना शुरू में इतना डर लगा, मैं रोती थी, डरती थी, बट उस चीज़ को बीतते बीतते 9-10 साल हो गए, अब कहती मुझे डर भी नहीं लगता। अब ऐसा हो गया कि ना वो मेरी लाइफ का पार्ट बन गया। वो आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं, बोल दिया एक और निकाल दिया, ये कर दिया, तो कहती मुझे फील भी नहीं होता। अब ऐसा हो गया कि मेरी लाइफ इसी चीज़ के साथ चल रही है, क्योंकि 11 साल की उम्र से ये चीज़ अब तक हुई, तो बड़ी उस चीज़ के साथ हुई है। तो मेरे को बहुत स्केरी लगा यार ये। और उसकी वजह से उसके अंदर वो विजुअल करने वाली जो पावर आई है, या फिर वो क्या है, वो गॉड गिफ्ट मिला है, कैसे आया है, वो कुछ भी नहीं पता। बट उसने कहा कि जितनों को भी उसने बताया ना, उसको अगर कुछ दिखा किसी के रिगार्डिंग, तो वो सच हुआ है। मुझे लगा मुझे तुम सबके साथ ये किस्सा शेयर करना चाहिए। एंड आई होप तुम सबको यार मज़ा आया होगा इस स्टोरी टाइम में। अगर तुम सबको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर अपना अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना कि तुम सबकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में, कि अगर किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती तो वो इतनी सारी लैंग्वेजेस में कैसे बात कर सकता है। क्या मतलब, क्या ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? एक लैंग्वेज हो सकती है पॉसिबल, इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे हो सकता है पॉसिबल? तो तुम सबके क्या ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में। इस स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।